रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की हरि शरणम। सत्संग जब मिलती है तब समझो कि अनंत कृपा हुई है भगवान की, उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। राम मिलन के कारण जे तो खरा उदास, ये दुई भगवान से मिलने की जल्दी है और राम जी मिलने के लिए इतनी उदासी है, तो साधु संगत शोध ले राम उनोरे पास। संत महात्माओं का संग और उनकी सत्संग करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी महिमा है सत्संग री। जिन किन्हीं ने ईश्वरी प्राप्ति हुई उनमें मुख्य कारण संतारो सत्संग ही है। भगवान को सुमिरन जटा तक कर सको, जटा तक बीमारी व्याधि दूर है। यदि शरीर में तकलीफा ज्यादा आने लगने रे पछे संभव नहीं है कि अपा भगवान को सुमिरन कर सका। हाँ, भजन में भी आवे राम गुण गाय ले थारो जब लग सुखी शरीर, पछे याद कोने आवसी जब पिंजर व्यापे पीड़। शरीर में बीमारियां बढ़ने रे पछे भगवान को सुमिरन को नहीं कर सके, इसीलिए जटा तक शरीर में सुख है, जटा तक शरीर में निरोगता है,
जटा तक ही आपा माला फेर सका। हाँ, अभ्यास हो जाए भगवान का सुमिरन को तो वो तो बीमारी में भी मन में उनके सुमिरन चलतो रहे। और यदि अभ्यास नहीं है भगवान का सुमिरन को, शरीर में पीड़ा अत्यंत होने के बाद में अच्छा अच्छा भगवान ने भूल जावे। वह इतनी पीड़ा होती है शरीर में, तो जब तक शरीर में सुख है, जब तक शरीर में निरोगता है, भाग भला जाने सदगुरु मिलिया पड़ियो संबंध में सीर। अच्छा भाग्य जिनने अच्छा सदगुरु री प्राप्ति हुए। सदगुरु को अर्थ कहीं है, कोई ज्यादा जानकार के कोई खूब वारे आगे ला रहे नहीं। सदगुरु को मतलब है जिन संतरा चरित्र अच्छा वे, जो संत गोपेश्वर जी रा एक भजन में आवे, नारी जात मात सम समझी कुदृष्टि नहीं ताकी, निस दिन कियो अभ्यास इंद्रियां आखिर थाकी, भक्ति पाकी। ऐसे जो संतों का चरित्र, जिनके संग में बैठने से अपनों भी मन भजन में लागे, और ऐसे अच्छे संत महात्मा किन्हीं भाग्यशाली ने गुरु रूप में प्राप्त हुए। और राम जी रा नाम में शीर पड़ जाए, पड़ियो संबंध में शीर, सत्संग में शीर पड़े। हंसा वेन चुगले नाम अमोलक हीर। दो प्रकार के मनुष्य है, एक तो बुगला बनन निंदा रूपी मछियारी प्राप्ति करे, निंदा चुगली आदि अवगुण रेवे महीने, संता में तुलना करे गई। ए संत ठीक है, अपना वाला संत ठीक है, ए थोड़ा ठीक को नहीं, और भयंकर अपराध है। क्योंकि इस अपराध से भी मनुष्य को बचना चाहिए। संत सब बढ़िया है, कोई कम ज्यादा नहीं, आपको दोष दिखाई देता है, इसलिए अमुक संत ठीक है, अमुक संत अच्छा नहीं है, ये तुलना करना भी भयंकर अपराध है। क्योंकि सभी संत भगवान का सुमिरन करने वाला है, और संत कोई रही अपना पराया नहीं है। जिन संतागनो दीक्षा लियोड़ी, समर्पण व संतारा चरणा में पूरो, सत्संग सभी संतारी सुना आपा ने अच्छी जानकारी मिल जाए। जिन संतारी सत्संग सुना, वह संता में भी ओइज भाव आवनो चाहिए कि साक्षात भगवान ही ज बोल रिया है। गुरु और संत में कोई अंतर नहीं है। हाँ, आज्ञा पालन केवल गुरु जी री, और सेवा सब संतों री। सत्संग सब संतारी सुनो, और वो भी जो संत अपना ग्रंथारी निंदा नहीं करे, ऐसे संतारी। खूब सुमिरन करनो चाहिए, खूब सत्संग करो। काल आप कथा में भगवान वृंदावन पधारिया, ब्रह्मा जी ने मोह वेगो परीक्षा करी, ग्वाला और बछड़ा चोरी कर ली। 12 महीनों अगासुर ने खत्म करियो भगवान उनरी कथा।
ग्वाला अपने अपने घर में आप रे माता पिता ने सुनाई। आगे री जो कथा है, भगवान बछड़ा चरावण वास्ते गया, सब ग्वाला रे साथे खेल रिया है। उनरे महीने एक राक्षस बैल रो रूप बनाइन आयो, धेनु का सुर। उन राक्षस ने भगवान खत्म करियो और यमुना जी में एक कालियो नाग रेव थो। उन जमुना जी रो जल बहुत जहरीलो वेगो। भगवान मन में विचार करियो कि आज बठीने चाला बछड़ा लेन, जो कि यशोदा जी बार बार कहता के बेटा लाला जमुना जी रे किनारे बठे मत जाइयो। सब गया, गाया बछड़ा सब जल पियो, खत्म बेगा। भगवान माने पाचा जीवता करिया और वे घर घर में बात बताई कि आज बस मैं तो गेवड़ा ही झा कन्हैया ने हमें जीवन दान दियो। दूसरे दिन भगवान ने खेलने वास्ते यमुना तट पर ग्वाला ने ले गया कि चलो अपा खेला। तो गेंद बनाई दड़ी दड़ी, अपन मारवाड़ी में दड़ी क्या करे हो, दड़ी गूंथन ले गया गेंद खेलने वास्ते। बात आ भी आपस में कि देखो भैया दड़ी जमुना जी में पड़ जावे जिन हाथों वे पाची इन दड़ी ने लेना। भगवान तो जानन दड़ी रे एड़ी बढ़िया फेंकी गेंद ने, जो कि सीधी जमुना जी में। सब ग्वाला हट कर लियो कि कन्हैया अब देख थारा हाथों ही जा गेंद गई है जमुना जी में, अर्थन लानी है। दुजोड़ा ग्वाला हट कर लियो, अरे भाई कन्हैया ने की कर भेजोगे इन महीने खत्म बे इन जावे जी को तो। लेकिन जिन ग्वाला री गेंद ही वो हट कर लियो कि नहीं मर गेंद लाइन दे। भगवान कृष्ण कदम री डाल पर चढ़न जमुना जी में कूद गया। जमुना जी में जाता ही वह जो नागिन थी वाह कहो रे आठे तो कोई आ ही नहीं सके है, तू बड़ो सुंदर लड़को है, पाछो निकल जा। और नागराज नींद जागी तो तने खत्म कर दे। कृष्ण भगवान कहो कि देख ज्यादा पंचायती तो करनी नहीं, मारी आटे गेंद पड़ गई, मैं गेंद ले वास्ते आई हूं। अब ज्यादा इस तुम कहे कि मारे नागराज ऐसा है वैसा है, फूंकू जड़ाई दे, तो अब समझ ले कि मैं थारे नागराज ने नाथन करे जाऊं। नागिन कहो कि तू जो अटू ले जाऊं चाहे बस मैं थने खूब धनमाल दे दूं, लेकिन नागू मत उलझ, तन खत्म कर दे। लेकिन भगवान तो नाग ने छेड़ियो, नाग भगवान रे ऊपर झपटियो, बांध लियो आपरी फांस में, पलेटिए जो चारों में भगवान आपरा शरीर ने बढ़ायो, स्तियां ढीली पड़न डुकी और जो फण उठावे उन फण रे माते ही भगवान बढ़िया नृत्य करियो और बंसुरी बजाई। या ग्वाला जाइन के दियो यशोदा जी ने नंद जी ने कि लालो जमुना जी में कूद गया। सब ब्रजवासी यमुना तट इकट्ठा हुआ।
बड़ा दुखी वियोड़ा यशोदा जी बोलिया कि मैं कूद जाऊं जमुना जी में। बलदेव जी ने मना कर दी कि आप ऐसा मत करो, कन्हैयो जल्दी पारे आ जाए जमुना जी में। बलदेव जी ने तो पतो हो सब ब्रजवासी रोई रिया है और नागराज भगवान रा नृत्य फणपण माते नृत्य करियो। नागराज घायल वेगो और वे नागणिया भगवान री स्तुति करिए कि भगवान अब इन्हें छोड़ दो। छोड़ दिया क्योंकि आप जमुना जी से बाहर निकल जाओ या नहीं रह सकते हो। तो नागराज आयो क्यों बटे? तो एक कथा आवे कद्रू और विनीता, दो बहना ही दोनों रे आपस में जिद बातचीत चली कि सूरज भगवान रो घोड़ो, विनीता बोली सफेद है और कद्रू बोले कि नहीं घोड़ो कालो है। तो बात जिनरी सही वे जिनी बात झूठी वा उनरी दासी बन जावेला। कद्रू ने ठाए, कद्रू आपरा बेटा ने कहो कि बेटा थे जाए न सूरज भगवान रे घोड़ा रे चारों मेर लिपट जाओ जिको कि नागराज तो काला ही जा घोड़ो कालो दी की गए जन विनीता ने मैं दासी बनाई ले। इन सब नाग जान लिपट गया, घोड़ो सफेद होते हुए भी कालो दिखियो और विनीता ने दासी बनाई थी। विनीता रे बेटा हा गरुड़ जी, गरुड़ जी क्यों ये माँ वो कई बात है दासी बनियोड़ी के बेटा बात तो अभी है। तो चने ए जिको कद्रू ने कहो गरुड़ जी के मारी मां ने दासी मुक्त कर दो, मां ने दासी मुक्त करो तो थे कहीं ले सको कि मां ने मार बेटा ने अमृत रो कलश लाइन दे दे थने मुक्त कर दे। गरुड़ जी जावे इंद्र कनु अमृत युद्ध वे इंद्र बोले कि भाई आप सर्पों ने अमृत की कर पिलाओ तो मैं कलश ली जाए दे देवान पच थे थारो पाछो लिए जो अमृत रो कलश लाइन सर्पा ने देवे। सर्प उन अमृत रा कलश ने छुपाई देवे के पचकणी पीवा। तो जिन जगह छुपावे इंद्र आवे जो अमृत रो कलश ले जावे और अमृत रो कलश नहीं मिले जन देखे के आटे ही ने जिन घास रे महीने छुपायो डाब डाब कुसा आटे अमृत ढूंढियो वे जो चाटला उन चाटन डुका हमारी जीभ चिरी जी एक चीबरी दो दो जीभ जैसी सरफर मुंडा में रिया करे। अब गरुड़ जी रे सर्पा रे दुश्मनी वेगी, गरुड़ जी सर्पा ने मारना शुरू कर दिया, खावना। अंत तद क्योंकि पूरी सर्प जाति खत्म हो जाए जाने समझो तो करियो कि एक दिन में एक सर्प ने खाता जाओ तो उन दिन उन कालिया नाग री बारी आएगी। जन कालिया नाग बोलियो मैं यूं तो और थोड़ी मैं तो युद्ध करूं। गरुड़ चेरी एक पंकरो जपटो लागो जिको घायल वेगो न वटो नाटो जिको आइन जमुना जी महीने रहेगो। भगवान क्यों तू चलियो जा वापस रमण दीप रे महीने और अठे जिको थने रहनो को नहीं मन गरुड़ जी मार दे। गरुड़ जी नहीं मारे, मारा चरणों और मेरे पैरों का चिन्ह है तारे माता रे ऊपर। अब गरुड़ जी थने नहीं मारे, गरुड़ जी प्रेम करी थानो। गरुड़ जी भगवान रा पार्षद है, भगवान रा चरण चिन्ह अंकित वो नाग वापस जाए रमणक द्वीप में गयो और भगवान उन नाग ने नाथन जमुना जी मुंह पारे आया। सब ब्रजवासी खूब खुश हो गया
और अठिने रात अग्नि दावा न लागी। जंगल में कई बार आग लाग जाओ, तीन आज भी लागे, जे बांस आपस में टकरी जे तो आग लाग जाए। थारी चाकरी में चूक को नी राखो रे मारा सांवरिया, राखो रे मारा सांवरिया, चाकर माने राखो। थारी चाकरी में चूक को नी राखो रे मारा। चाकर रे सो भाग लगा सो नित उठ दर्शन पासो, भाग लगा सो नित उठ दर्शन। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद रा गुण गासो, गोविंद रा गुण गासो रे मारा सांवरिया, गासो रे मारा। चाकर माने थारी चाकरी में चूक को नी राखो रे मारा सांवरिया। मोर मुकुट पीतांबर शोभे गलबे जंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अरे मोहन मुरली वाला रे मारा सांवरिया, वाला रे मारा। चाकर माने थारी चाकरी में चूक को नी राखो रे मारा सांवरिया, राखो रे मारा। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे हरे नित बाग लगाऊं, ओ सांवरियारा दर्शन पाऊं। फिर कुसुम्बी साड़ी सांवरिया, फिर कुसुम्बी साड़ी रे मारा सांवरिया, साड़ी रे मारा सांवरिया। चाकर माने थारी चाकरी में चूक को नी राखो रे मारा सांवरिया। चाकरी में दर्शन पाओ, सुमिरन पाओ खर्ची। ओ पाव भगति जागीरी पाओ, तीनों बाता सरसी। पाव भगति तीनों बाता सरसी, तो तीनों ही बाता सरसी रे मारा सांवरिया, सरसी रे मारा। चाकर माने थारी चाकरी में चूक को नी राखो रे मारा सांवरिया। जोग करण ने जोगी आया, तप करने सन्यासी। जोग करण ने जोगी आया,
राम भजन ने साधु आया वृंदावन रावासी। ए वृंदावन रावासी रे मारा सांवरिया वासी रे मारा चाकर माने तारे चाकरी में चूक को नीरा को रे मारा सांवरिया। मीरा के प्रभु घेर गंभीरा सदा रहो मन धीरा। मीरा के प्रभु घेर गंभीरा सदा रहो मन धीरा। आधी रात का दर्शन देसी जल जमनारी तीरा। तो जल जमनारी तेरा रे मारा सांवरिया तीरा रे मारा। तारे चाकरी में चूक को नीरा को रे मारा सांवरिया को रे मारा। श्री रामचंद्र भगवान की कितनी बढ़िया बात है। हमें आप रहो चाकर नौकरी में रख लो। भगवान से ये प्रार्थना कोई करता है मन आप रो नौकर बनाई लो कहीं करो नौकर रे। तो नौकर रे इनमें कहीं करूं कोई में तो बोले चाकर रे सू बाग लगा सू आप रे घूमन रे वास्ते बढ़िया बगीचो बनाऊं। चाकर रे सू बाग लगा सू नितुट दर्शन और दर्शन पावा आप घूमन आओ दर्शन हो जाए। और वृंदावन री कुंज गली में वृंदावन री गलियार महीने राधे कृष्णा बढ़िया मैं आप कीर्तन करूं आप गुण गाऊं बस वही काम है मारो। और ऐसा दर्शन करूं कैसा मोर मुकुट पीतांबर और हाथ में बंसरी गाया चराव तारा दर्शन गाया रे साथ दर्शन करूं आप। और हरे हरे नित नए नए बगीचा लगाऊं और बीच बीच में तुलसी री क्यारी राखूं। मीरा जी बोले कुसुम्बी साड़ी पहन बढ़िया आपरा दर्शन करूं। कुसुम्बी साड़ी इनसे सिद्ध होता है कि नित्य स्नान करके शुद्ध होकर के नियमित स्नान आदि पवित्र कपड़ों में हम ऐसे वैसे नहीं आपरा दर्शन करने वास्ते बढ़िया स्नानु सज धजन आपरा दर्शन करो। हमारे में नियम में हमारे संतों की रसोई में कोई बाथरूम लेटरिन गया स्नान नहीं करियो तो रसोई में नहीं घुसन देख। लेटरिन 11 बजे स्नान करियो कि नहीं करियो ये हमारे। अब तो ठाकुर जी ने कहीं भोग लगावा कटई जावा जठे अब जानो भी पड़े नहीं जावा तो फायदो है घणो ही। लेकिन लोग बुलाए ले कुर्सी माते बिराज जावे जाए कहनो तो नहीं चाहिए पण मैं याद आएगी कह दूं वे महीनों छांटा उछले पाछा जी को 8 तक तो छांटा आ जावे। अब स्नान तो कौन करे इंग्लिश बढ़िया जी को हगड़ा नहीं अपवित्र कर दिया हिंदी वाला तो पड़े। हे भगवान इतनी पवित्रता पचे स्नान संभाला तो कोई करे को नहीं 8 तक तो यूं ही पवित्र वे जापे महीनों छांटा हुए जी को कोई पवित्र तोड़ा ही रहे। सीधा जावे रसोई में रोटी बनाई दो भाई रोटी बनाई दी भाई। हाँ इतनी चतुराई कलयुग ने सबको अपना दास बना लिया।
ये स्थिति है। मेरा जी कहीं के एरिया हम पवित्रता से आपका दर्शन करेंगे। पवित्र पहले तो इंग्लिश पनियोड़ी को नहीं हो, वो ये छांटा नहीं लागता कटे तो भी स्नान करता। हमारे साधु संत जितनी बार लेटरिन में जाओ था, हम भी स्नान नहीं करते। मैं नहीं जाता हूं मेरी रसोई में, आश्रम की रसोई में बिल्कुल अलाउ नहीं है किसी को भी। हम अंदर जाकर के आते हैं, स्नान नहीं होता तो रसोई के अंदर, रसोई के सामने भी खड़ा नहीं रहता हूं मैं। नहीं, पवित्रता अत्यंत जरूरी है। गीता जी में देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। ये पवित्रता एक शरीर की तपस्या है। ये है विशेष बात। लेकिन करो तब ना। और वे कैसे भाई आप उसूल के क्या लोगे भाई? चाकर तो तय रह जाओ उन बदला में नौकरी में तनका कितनी ले वो। मेरा जी बोल रही है कि मारी तो तनका इतनी है। कौन सी चाकरी में दर्शन पाऊं? बस आप दर्शन दे बो कर जो आ मारी तनका है। और पचे जीवन की कर चल रही के सुमरण पाऊं खर्ची मां राम 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 और धन इनो मारो हैंग चल जाई। कबीर साहब भी कहो है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, सो धनवंता जानिए जारे राम नाम धन होय। बस ये धन चाहिए, सुमरण पाऊं खर्ची। अरे कोई और भी तो कहां, और भी भाव भक्ति जागीरी पाऊं। जागीरी कौन सी? संतों रे चरणों में प्रेम, आप रा चरणों री भक्ति आ जागीरी है। भाव भक्ति जागीरी पाऊं, तीनों ही बातें सरसी है। ऐसा कोई नौकर बनने भगवान रे वास्ते तैयार? पहले तो लिस्ट ली जाए, बॉडी मोटी करियोड़ी, मारा छोरा री नौकरी लाग जानी ने मारे धन वेणो मारे एक बढ़िया फॉर्च्यूनर या कोई बड़े करोड़ों की गाड़ियां ना भी को नहीं याद अपन कोई लेन देन को नहीं, तो वह गाड़ियां भेजानी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाए प्रस्तुत करी भगवान रागे। यूं भगवान राजी नहीं वे हो। लिस्ट भगवान रागे लंबी चौड़ी री जरूरत को नहीं। मने तो आप रो सेवक राख लो तो सेवक खर्ची खर्ची राम राम रे और तन का दर्शन रे और आप चरणों में आप रे जो प्राण प्यारे महापुरुष संत महात्मा वारा चरणों में प्रेम वे अवगणो मारे तो आदे दे जो क्यों इनो कहीं वे तो इनो यूं वे कि अटू जिन दिन शरीर छूटी गए उन दिन भगवान आप रे धाम में ले जाई, जो पाछे इन संसार में आने री जरूरत को नहीं रहे। भगवान रो वो दिव्य धाम जट कोई भूख न कोई प्यास न कोई कुछ नहीं, कोई थकान नहीं, केवल भगवान को सानिध्य और उन परम आनंद री प्राप्ति हो जाए और भगवान रो स्वरूप री प्राप्ति। जो भगवान रा धाम में जावे उन्होंने भगवान रे जड़ो स्वरूप चार भुजा मुकुट उपरे पार्षद बन जाए, भगवान का सेवक बन जाए। तो इनके लिए उपाय कौन सा है? भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। अरे एक नासवान री गोदी रे मैंने कितो आनंद मिले है। वो अविनाशी भगवान री गोदी में कोई जाए न बैठ गया तो उन सुख की प्राप्ति हुए, उनरो कोई वर्णन कर सके।
किसी बच्चे को हम गोदी में लेते हैं तो बच्चे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि मानो सब कुछ मिल गया। माँ गोदी में लेती है तो बच्चा कितना खुश होता है। और वो जो भगवान अपनी गोदी में ले ले तो वो सुख कहीं पर दूसरी जगह मिल सकता है क्या? संतों के चरणों में जिनका प्रेम है, भगवान को सुमिरन करे, वो जीव भगवान की गोदी में बैठने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन फिर भी वही बात है कि वो लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं ले जावे कि मैंने यूं दे दो और मैंने यूं दे दो, ऐसा नहीं। केवल आपका दर्शन चाहिए, केवल आपका अनुग्रह चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और आप अपनी शरण में ले लो, बस यही प्रार्थना भगवान से करे, वो भगवान की गोदी का अधिकारी हो जाता है वो जीव। अत्यंत प्रसन्न, जब मां अत्यंत प्रसन्न होती है तो बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और इतना प्रेम करती है, अपना दूध भी पिलाती है। तो अपनी गोद में ले लेती है तो गोद में आते ही बच्चा कितना खुश हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान अत्यंत प्रसन्न जिस जीव से होते हैं उनको अपनी भुजाओं में भर लेते हैं, अपने सीना से लगा लेते हैं, अपनी गोदी में ले लेते हैं भगवान। यदि किसी को भगवान की गोद चाहिए, किसी के मन में हो कि भगवान हमको अपने हृदय से लगावे, भगवान अपनी भुजाओं में भर करके हमें आलिंगन दे, बहुत प्रेम करें, तो भगवान का सुमिरन इतना करो। भगवान की खुद की प्रतिज्ञा है कि जो जिस भाव से मेरा भजन करता मैं उनका भजन करता हूं, उनसे खूब प्रेम करता हूं। अब एक ही उपाय है भगवान के संतों के चरणों में प्रेम। धन्ना जाट के गाया चराई 12 महीना, लेकिन धन्ना जी को हृदय से नहीं लगाया भगवान ने। धन्ना जी पूछो कि महाराज कम से कम मने हृदय तो लगाओ। थे भी अत्यंत राजी भोजन, एक दूजा गले मिलन पकड़न, है ना। बेटी बाप से मिलती है घना दिन सासरा हूं या सासरा जाओ दे, गला में हाथ गाल, जो भी एक दूसरा मित्र मिला तो ये यूं। तो अत्यंत खुशी होती है भगवान की जिस जीव से, उनको अपनी भुजाओं में भर लेते हैं। तो भगवान हमें आप वो आनंद आलिंगन का क्यों नहीं देते हो? बोले कि भाई ऐसा है कि आपके अभी तक गुरु नहीं है, इसीलिए। तो महाराज गुरु नहीं है, हाँ। तो फिर आप प्रकट होकर के भोजन भी करते हो? नहीं, वो तो त्रिलोचन पंडित जी की कृपा से आपको सेवा बता दी गई है, लेकिन वस्तुतः दीक्षा में आपने नामदान नहीं लिया है। तो आप बताओ मैं किन्हें गुरु बनाऊं? भगवान कहो कि काशी जी में रामानंद जी के रूप में मैं ही हूं। अब आ जाओ, रामानंद स्वामी जी को गुरु बना लो। तो धना जी रामानंद जी के शिष्य बने जाकर के, तब भगवान ने धना जी को अपने हृदय से भी लगाया और धना जी की निष्ठा और भी संत सेवा में ज्यादा बढ़ गई। यह है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। बात यह है, मांगना ही हो तो उनके चरणों का प्रेम मांगना चाहिए। भगवान तो कहेंगे जब प्रकट होकर, भगवान तो विचार करते हैं किसी जीव से मिले तो सही, लेकिन उनके सामने जाएंगे तो मांगे उल्टी सीधी मांगेगा वो तो। क्या तू क्या एक मार पड़ोसी मन सतावे और नाश कर दो? हाँ, मैं हनुमान जी मंदिर में रहता बिलाड़ा मैंने जो मुंडा को निकलता, बजरंग बली तोड़ दुश्मन के नली। तो हनुमान जी कोई नलियां तोड़ने थोड़ा ही फिरे है कोई। ये मांगना बहुत गलत है। पूर्ति थोड़ी करे भगवान, एड़ी मांग रही नहीं।
भगवान को खूब सुमिरण करो, भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान का सुमिरण करो, भगवान का बन करके भगवान का सुमिरण करो, दुनिया का बन करके नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे राम का राम भज, तुलसी तज कुसमाज। राम जी का बन करके हम किसके हैं? केवल भगवान के हैं। आप किसके किसके बने हुए हो? हाँ, एक जीव मत कितना लोगों रो अधिकार है वो अगला ने अपना माने, व्यवहार में अपना कहना अलग है, लेकिन अंदर से नहीं स्वीकार करना, पण अंदर से मान करके बैठा। बेटी मारी बेटो मारो, धनी मारो कराड़ी मारी, हाँ ए दोस्त मारा ए वह मारा, रह कोई किणी रही को नहीं। तो अनेकों को अपना मान करके बैठा, दादा दादी माँ बाप लुगाई धनी सब कुछ को अपना मान करके बैठे हैं, इसलिए भगवान को अपना हम मान नहीं सकते। भगवान तो एक फाड़ कटे हृदय में खूना में पड़िया है, भगवान को तो कोई जगह ही नहीं है हृदय में। भगवान विराजिया गणा हृदय में, लेकिन प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो कुटनु है कि वो सकड़ा ने अपना मान ओढ़ा बैठा है। व्यवहार में किसी को अपना कहो, व्यवहार में कहना का मतलब क्या है बता दूं, एक आपको बहुत बढ़िया बात बता दूं। व्यवहार में कहना अलग है, अंदर से जो अपना मानते हैं तो उनका दुख अपना दुख बन जाता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अपना कोई पड़ोसी अपना कोई आगे पाछे नहीं लागे, उन्हें कष्ट हो अपने कदई कष्ट नहीं हुए, और ज्यों ही अपना मानियोड़ा जिन्हें बेटा बेटी उनरे ऊपर संकट आवे तो भाई हाई त्राई करने लग जाओ, रे बड़ा दुख आई गो महाराणा टाबरी आई था दुखी है, अपना मानियोड़ा है। यदि किसी ने अपना नहीं मानन, केवल भगवान ने अपना मान ले तो फिर कोई कष्ट नहीं। ठीक है, आप जो उपाय जानो कष्ट निवारण का वो बताओ, परिवार को कोई दोष नहीं है, उनकी मदद करो कोई दोष नहीं है, लेकिन अंदर से भगवान का सुमरण नहीं छूटना चाहिए, भगवान को ही अपना मानना चाहिए। तो हो ही राम का, राम जी रा बनो, और फिर भगवान के लिए भजन करो। किसके लिए? भगवान के लिए। दुनियादारी के लिए मत भजन करो। कैडो कष्ट आई गोन मरे, एक बार शरीर में भयंकर कष्ट, और आगे हमारे गुरुजी जिनके साथ में हम खूब रहे, शिक्षा बहुत मिली हुई, पंडित जी बोलिया कि भाई ये रामायण जी की चौपाई है, इनकी माला कर तेरा कष्ट दूर हो जाएगा। मैं गुरुजी कष्ट दूर करने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। तो बहुत, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? तो किसके लिए हम कष्ट दूर करने के लिए सुमरण करेंगे क्या? नहीं, करना ही हो तो जन्म मरण का रोग मिटाने के लिए, और यही करने की जरूरत को नहीं, अपना आप मिट जाएगा। सुमरण करो भगवान के लिए कि आप हमें अपनी शरण में रख लो। वही बात, हम आपका नौकर बन जाएं, हम आपके सेवक बन जाएं। भगवान के लिए भगवान का भजन करो, भगवान का बन करके भगवान का भजन करो। तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज कहीं है जिनके पास में बैठने से भगवान को भजन घटे, जो भगवान के विरोधी है वो कुसमाज है, उनके पास में मत बैठो। तो समय 2 बज गए, यूं कहीं करो सर, 2 बज गई है। हाँ, तो अब आप आरती कर ला और